क्या आपको पता है, भगवान राम ने नहीं, सीता माँ ने इस वजह से पिंडदान किया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसका पिंडदान करने का हक उसके बेटे को दिया जाता है, लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान नहीं किया था, बल्कि सीता जी ने किया था। वनवास के दौरान जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पितृपक्ष के समय गया पहुँचे थे, तो दोनों भाई श्राद्ध के सामग्री लेने के लिए नगर में गए थे। उनको आने में बहुत समय लग गया और पिंडदान का समय बीतता जा रहा था। उसी दौरान सीता माता को राजा दशरथ के दर्शन हुए, जो उनसे पिंडदान करने की कामना कर रहे थे। तब उन्होंने फल्गु नदी, ब्राह्मण, केतकी के फूल, गाय और पीपल के पेड़ को साक्षी बनाकर फल्गु नदी के किनारे बालू का पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। इससे राजा दशरथ प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ वहां पहुंच गए, तो सीता जी ने उनसे कहा कि समय निकलता जा रहा था, इसलिए मैंने पिंडदान कर दिया। यह सुनकर श्री राम जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए उन्होंने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह ब्राह्मण गाय, केतकी के फूल, फल्गु नदी और पीपल के पेड़ को मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन श्री राम जी के गुस्से को देखकर डर गए। फल्गु नदी, गाय, ब्राह्मण, केतकी के फूल ये चारों मुकर गए, लेकिन पीपल के पेड़ ने सच बोलते हुए सीता जी का साथ दिया। तब जाकर राम जी संतुष्ट हुए। ऐसे में सीता माँ ने गुस्से में आकर चारों जीवों को श्राप दे दिया। फल्गु नदी से कहा कि तुम हमेशा के लिए सूख जाओगी। गाय को श्राप दिया, तुम पूज्य होकर भी लोगों का जूठन और गंदगी खाओगे। ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम्हें जितना भी मिलेगा उतना ही कम रहेगा, तुम्हारी इच्छा कभी नहीं भरेगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। पीपल के पेड़ को आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा पूजनीय रहोगे और हरे भरे रहोगे, जिससे तुम दूसरों को छाया प्रदान करोगे तथा तुम्हारी लंबी आयु होगी। और पतिव्रता स्त्री तुम्हारा स्मरण करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेगी, उसकी इच्छा पूरी होगी। और जो लोग पिंडदान करने के लिए गया आएंगे, उनकी पूजा पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद ही सफल होगी। यही कारण है कि आज भी गाय को जूठन और गंदगी खाते हुए देखा जा सकता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा जाता है। ब्राह्मण का भी देखा जा सकता है, पेट कभी नहीं भरता, उसको जितना भी मिले उतना कम रहता है। और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति के साथ साथ उनकी आत्मा को मोक्ष भी प्राप्त होती है और स्वयं पितरों के ऋण से भी मुक्त होते हैं। हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को श्राद्ध करने का अधिकार है, लेकिन कुछ नियम और परिस्थिति में। ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार की महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार है। श्राद्ध करने की परंपरा बनी रहे और लोग अपने पितरों को ना भूलें, इसलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। अगर किसी का पुत्र ना हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों का श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी ना हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष ना हो तो सास का पिंडदान बहू भी कर सकती है। अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उसका होगा। शादीशुदा महिला श्राद्ध करने के लिए सादे कपड़े पहन सकती हैं। केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही काले तिल से भी तर्पण न करें। ऐसा करने का महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है।